गुड मॉर्निंग गाइज़ एंड वेलकम टू माई व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी हम जाएंगे जिम और जिम जाके करेंगे हमारा वर्कआउट। तो चलिए चलते हैं। क्या हुआ? कितना है? 127.5। राम राम। तो गाइज़ यहाँ मैंने मेरा वार्म अप करना शुरू कर दिया है। अब कोई भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करते हो तो आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं बन पाता है, जिससे अगर आप बाद में एक्सरसाइज करते हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वार्म अप, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, ये सब जो डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है जो हर एक वर्कआउट से पहले करनी होती है वो आपको करनी चाहिए। डायनामिक स्ट्रेचिंग की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको चाहिए हो तो आप जाके देख सकते हैं। जितने भी डायनामिक स्ट्रेचिंग्स होती हैं उन सब की मैंने वीडियोस बनाई है। तो यहाँ पे मैं फुल अपर बॉडी और लोअर बॉडी का अच्छे से वार्म अप करती हूँ। आपने देखा होगा मैं नेक से शुरू करती हूँ और नेक से लेके मैं पैरों के टो तक एक्सरसाइज करती हूँ। और ये जो ओब्लिक्यूज की मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आराम से करती हूँ, क्योंकि मैं बैक का रिहैब कर रही हूँ अभी, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं मैं मेरे लेग्स की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी है। और अभी मैं क्वाड्स की करती हूँ, एमस्ट्रिंग्स की करती हूँ। और ये एक्सरसाइज है, आपके एमस्ट्रिंग बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, आपके काफ अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज करते टाइम ना रूम में कबूतर आ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको उड़ा रही थी, क्योंकि फिर वो जिम के अंदर चले जाते हैं और फिर बहुत ही गंदगी कर देते हैं भाई। और यहाँ पे मैं गाइस स्ट्रेचिंग करती हूँ मेरी ग्लूट्स की। तो आप कोई भी ऐसे बेंच पे या फिर ऐसी कोई जगह पे आप अपना पैर रख सकते हो और आपका ग्लूट्स इतना अच्छा स्ट्रेच होता है ना। ये एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ मेरा कोई भी रिहैब करने से पहले। और यहाँ पे गाइस मैं शूज़ उतार रही हूँ मेरे, क्योंकि अभी हम मैट पे हमारा जो रिहैब करेंगे, इसलिए शूज़ पहन के तो करूँगी नहीं गाइस, इसलिए अभी मैंने मेरा मैट बिछा लिया है। और ये जितने भी एक्सरसाइज अभी मैं करूँगी ये सारी होगी मेरी रिहैब के वार्म अप की एक्सरसाइज। मतलब रिहैब स्टार्ट करने से पहले कुछ 3-4 ऐसी एक्सरसाइजेज है जो वार्म अप में एडिड है मेरे, जो कि मैं करती हूँ। तो पहली एक्सरसाइज है गाइस डायफ्राम ब्रीदिंग, जो कि हम सांस लेते हैं और आराम से छोड़ते हैं सांस को। तो ये एक रिलैक्स कर देता है आपके फुल बॉडी को, मसल्स को, और अपने बैक को भी प्रिपेयर कर देता है रिहैब के लिए। दूसरी एक्सरसाइज मैं करती हूँ कैट एंड काऊ एक्सरसाइज। इसको भी आप देख रहे होंगे मैं बहुत ही आराम से कर रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। और इस तरीके से आपको इसे करना है। आपके हाथों को भी आपको ऐसे आगे रखना है और पैरों को एकदम 90 डिग्री पे आपका एंगल बनना चाहिए। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो ना तो बहुत आराम आराम से करना है, बिल्कुल हार्श नहीं हो जाना है आपकी बॉडी पे। तो गाइस जो तीसरी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो है ये थोरेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो कि रोलर से करना है। ऐसे अपर बैक पे आप कोई भी रोलर ले लीजिए और ऐसे अपने अपर बैक पे आप प्लेस कर लीजिए, और फिर आपको अपने हाथों को आपके गर्दन के पीछे लगाना है, ताकि गर्दन पे बिल्कुल भी लोड ना पड़े, और आपको ऐसे पीछे की तरफ अलाइन हो जाना है। इससे गाइज आपकी स्पाइन की स्ट्रेचिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन सेम गाइज इसमें भी आपको बहुत ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आप कर पाते हैं उतना आपको करना है। मेरी मोबिलिटी अच्छी है इसलिए मैं फुल नीचे चली जाती हूँ और मेरे को तभी स्ट्रेच फील होता है। जो चौथी एक्सरसाइज गाइज हम करते हैं वो है ये ओपन बुक एक्सरसाइज, जो कि एक ट्विस्ट एक्सरसाइज है आपके स्पाइन की। और जैसे बुक खुलती है उसी तरीके से आपको अपने हाथ भी खोल लेने हैं।
और इस एक्सरसाइज से गाइस आपकी स्पाइन की मोबिलिटी होती है और स्ट्रेचिंग होती है। दूसरे साइड से भी मैंने आपको दिखाया कि इतना आपको पीछे आना है, बाकी जितना आप आ सकते हैं उतना ही आपको आना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है। जो पांचवी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो है ये ब्रिज एक्सरसाइज, ग्लूट ब्रिज भी इसको बोलते हैं। ऊपर आते टाइम आपको आपके जो ग्लूट्स हैं उनको टाइटन कर लेना है और नीचे आते टाइम रिलैक्स कर लेना है। बहुत ही आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है गाइज। और ये सारी जो प्री रिहैब एक्सरसाइज है वो मैं 2 सेट करती हूँ 10 रैप के। और ये गाइज आपको पैर जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लेके जाना है और जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो रिहैब है वो प्रॉपरली शुरू हो चुका है। और जो मेरा पहला एक्सरसाइज है वो है ये डेड बग एक्सरसाइज, जो कि कोर की एक्सरसाइज है। और अल्टरनेट हाथ पैर नीचे की तरफ जाएंगे और साथ ही में ऊपर आएंगे। आपकी इंटरनल कोर की एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इन सबको मैं 12 रेप्स इसके होते हैं और 2 सेट में करती हूँ। उसके बाद गाइज मैंने किया है ये बर्ड डॉग एक्सरसाइज और कैट एंड काऊ की पोजीशन में आपको आ जाना है। और इसमें भी आपका अल्टरनेट रहेगा हाथ और पैर। और ये आपकी ग्लूट्स की एक्सरसाइज है, आपके लोअर बैक की एक्सरसाइज है और आपके कोर की एक्सरसाइज और आपके स्टेबिलिटी की भी एक्सरसाइज है। तो ये जो मंडे को जो मेरा सेशन रहता है वो कोर एंड स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। तो ये पूरा मेरा वैसे रहता है, सारी एक्सरसाइज मेरी वैसी रहती है। उसके बाद गाइज मैं करती हूँ ये साइड प्लैंक एक्सरसाइज, जो कि मेरे साइड ऑब्लिक्यू मसल की एक्सरसाइज है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसको मैं 20 सेकंड होल्ड करती हूँ, 2 सेकंड में इसके 2 सेट्स में इसके लगाती हूँ। और अगर आपके बैक आपको टाइट नहीं फील हो रही है तभी आप ये कीजिएगा। उसके बाद का स्टेबिलिटी का है सेशन, तो बैलेंस भी मैं करती हूँ, आंख बंद करके करती हूँ, क्योंकि जब मैं आंख खोलती हूँ तो मेरा स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है सिंगल लेग पे, तो फिर मैं इतना अच्छा फील नहीं कर पाती। अब देखेंगे अगर आंख खुली है तो मेरी बहुत अच्छा है, और आंख बंद करते ही मेरे पैर शिवर करने लग जाते हैं। इसलिए मैं आंख बंद करके करती हूँ ताकि मेरा जो बैलेंस है और स्टेबिलिटी है वो और अच्छे से हो जाए। उसके बाद गाइज मैं शूज़ मेरे वापस से पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो मैट का वर्कआउट है, जो मैट का रिहैब है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद दूसरी जो भी मशीन्स पे एक्सरसाइज होती है वो मैं करती हूँ। फिलहाल के लिए मैं मैट को समेट के रख देती हूँ, बाद में इसका काम आएगा फिर से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने में। बट फिलहाल इसको रख देते हैं गाइस, क्योंकि कोई और आके ना लेट जाए भाई, क्योंकि जिम में आते हैं लोग तो इसलिए समेट के रखना होता है गाइस अपना जो भी आपका सामान है। उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भाई जो है वो स्क्वाट एक्सरसाइज कर रहा है, और लाइट वेट ये कर रहा है क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन है, तो लाइट वेट कर रहा है और कम रैप्स के साथ कर रहा है। अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। उसके बाद गाइज मैं करती हूँ पेल ऑफ प्रेस, जो कि आज की मेरी रिहैब की आखिरी एक्सरसाइज है। और मैं इसको थेराबैंड से, कोई भी आप थेराबैंड ले लीजिए और ऐसे कोई भी पोल पे या कोई भी ऐसी जगह पे आप ऐसे इस तरीके से टाई कर लीजिए, और इसको आपको ऐसे आगे की तरफ पुश करना है। ध्यान आपको ये रखना है कि आपके जो एल्बो होंगे वो पूरी तरीके से स्ट्रेट होंगे, वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे। मैंने आपको साइड से भी करके दिखा दिया है, देखिए इस तरीके से आपके एल्बोस स्ट्रेट होने चाहिए और आपकी साइड एब्लिक्यू मसल पे आपका जो पूरा टेंशन बनती है उसी की ये एक्सरसाइज है। ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया गाइस आपको ये दिखाने के लिए कि आप कभी भी कोई वेट हटा रहे हो तो खड़े होके और झुक के मत हटाओ। अगर आपको बैक में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे बैठ के उठाओ, ताकि आपके बैक पे जो बिल्कुल भी लोड ना पड़े। तो गाइज मैं मेरा रिहैब करने के बाद 3 ऐसी एक्सरसाइज करती हूँ, कोई भी मसल की, मेरे फुल बॉडी में कोई भी मसल की, और एक ही सेट में लगाती हूँ और 8 से 10 रैप में करती हूँ, ताकि मेरी बॉडी टोन में रहे, बिल्कुल भी लूज़ ना रहे। क्योंकि रिहैब के टाइम पे मुझे नहीं चाहिए कि मेरी बॉडी बिल्कुल लूज़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने गाइज लेग्स की मैंने एक्सरसाइज की है। पहले मैंने सिंगल लेग्स में 5-5 रैप किया है और 10 की मैंने प्लेट डाली हुई है, और फिर मैंने दोनों लेग्स का 10 रैप मैंने किया है। और फिर गाइज मैं करती हूँ चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी मसल मैं करती हूँ गाइज, बट मैं करती ज़रूर हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मेरे को पीछे नहीं जाना है, मेरी फुल बॉडी मेरे को टोन में रखनी है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि भाई जो है वो ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहा होता है, और मैं आपको इसकी मसल दिखा रही हूँ कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी तो बनी रही है, बट चर्बी इतनी आई हुई है हाथों पे कि मसल दिखती ही नहीं है। फिर गाइज मैं करती हूँ मेरे अपर बैक की एक्सरसाइज, जो कि मैं वेट रखती हूँ बहुत ही ज़्यादा लाइट, 20 kg बस मैंने लिया है। आप ये समझ लीजिए कि बस मैंने एक मसल मेमोरी में बना रही हूँ, कि मेरे मसल भूल ना जाए कि आपको क्या काम है आपका, वो भूल ना जाए। इस वजह से बस मैं मसल मेमोरी को मेंटेन कर रही हूँ, और बहुत ही धीरे से और आराम आराम से मैं करती हूँ। हर एक एक्सरसाइज होल्ड कर करके मैं करती हूँ।
यहाँ पे भाई मेरा बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो इसके मसल मैं आपको दिखाती हूँ। बाइसेप तो चलो इसके ठीक ही हैं। उसके बाद गाइज मैं करती हूँ वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि मेरे डिस्क की प्रॉब्लम है तो मैं बस बैठे ही रहें, ऐसा नहीं करना है, वॉकिंग भी करना है। 10 से 15 मिनट मैं करती हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे बारी आ चुकी है हमारी स्ट्रेचिंग की और बैक को रिलैक्स करने की। तो यहाँ पे मैं रोलर करती हूँ ग्लूट्स का सबसे पहले तो, और फिर मैं करती हूँ अपर बैक का। और ये मेरी टोपी बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रही होती है, इसलिए मैं इसे पहन लेती हूँ। तो उसके बाद आप देखिए इस तरीके से आपको अपर बैक करना है। लोअर बैक पे नहीं जाना है, डिस्क की आपको प्रॉब्लम है, लोअर बैक पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, अपर बैक पे आपको करना है। फिर गाइज मैं करती हूँ क्वाड्स मसल की एक्सेस रोलर मैं करती हूँ। और मैं आप देख पा रहे होंगे, अगर मेरा जो लेफ्ट लेग है वो मैंने नीचे नी जो देख रहे हो मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है, ऊपर भी आप रख सकते हो, बट उसमें आता बहुत अच्छा है, इसलिए मैं वो करती हूँ। ये है गाइज ग्रोइन की, ग्रोइन पे मैं रोलर करती हूँ। इतना अच्छा होता है, आप एक बार करके देखना, आपको पता चलेगा, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद गाइज मैं फिर से मेरे क्वाड्स मसल की, साइड क्वाड मसल्स की मैं एक्सरसाइज रोलर करती हूँ। एक्सरसाइज बोल रही हूँ बार बार, रोलर करती हूँ गाइज। उससे बहुत फुल बॉडी, जो लोअर बॉडी मेरे अच्छे से एकदम से रिलैक्स हो जाती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बेंच कैसे उठा के लेके आ गई है, तो बेंच पे गाइज मैं करने वाली हूँ लेग्स ऑन चेयर एक्सरसाइज। अभी चेयर तो गाइज जिम में है नहीं, इसलिए मैं ये बेंच पे करती हूँ और 5 मिनट तक मैं करती हूँ। आप ये गाइज दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा बोरिंग एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके उनके लिए जिनको डिस्क में प्रॉब्लम है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, आपके बैक को इतना रिलैक्स कर लेती है ना, मतलब आपके बैक पे जितना भी लोड होता है ना, ये सब उतार देती है। तो इसको मैं 5 मिनट तक रखती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। अक्सर क्या होता है गाइज, हम स्ट्रेचिंग तो कर लेते हैं जब डिस्क की, तो लोअर बॉडी की हो जाती है, अपर बॉडी मतलब बैक की हम ऐसा क्या करें, क्योंकि रोलर भी नहीं कर सकते, हार्ड स्ट्रेचिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए लेग्स ऑन चेयर और ये डायफ्राम ब्रीदिंग जो भी मैंने दोबारा से की है, इन एक्सरसाइज से करने से आपकी जो बैक की जो है वो पूरा रिलैक्सेशन हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं गाइज करती हूँ नी टू चेस्ट, अल्टरनेट लेग्स में करती हूँ, 1-1 मिनट का मैं होल्ड रखती हूँ, और ये भी बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। फिर मैं करती हूँ परफॉर्म स्ट्रेचिंग्स, जो कि हमारी ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपका इतना अच्छा स्ट्रेच होता है ना आपके ग्लूट्स पे। क्या होता है ना, अक्सर जब हमारे ग्लूट्स टाइट होते हैं ना, तो हमारी बैक भी टाइट हो जाती है, इसलिए ग्लूट्स को भी स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात ध्यान रखिए, आपको एमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, ग्लूट्स की करनी है। तो यहाँ पे गाइस हमारा स्ट्रेचिंग का जो सेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बाय। कल मैं अंगूर खाया 250 ग्राम। Rupees received on Google Pay. ये है चॉकलेट काजू कतली और ये मुझे बहुत पसंद है। कल तो लेके गया था 8 किलो यहाँ पे गाइस तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैंने हॉट पैक भी कर लिया है अभी। एक मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ हॉट पैक और आइस पैक का। अभी एक्सरसाइज के बाद मैं हॉट पैक इसलिए कर रही हूँ, आइस इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि जब हम आइस करते हैं तब जो हमारी नर्व्स होती है ना वो नम हो जाती है। तो एक बार के लिए तो फिर वो आपका पेन हटा देगी, या एक बार के लिए आपको पेन नहीं होएगा, लेकिन जब
थोड़े टाइम में फिर से आपको पेन आ जाएगा, क्योंकि जब नर्व्स वापस से ब्लड सर्कुलेशन उसमें आएगा तो आपको पेन हो जाएगा। हॉट पैक इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करके आते हैं तब जो ब्लड सर्कुलेशन है फॉर रिकवरी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब हम हॉट पैक करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारी रिकवरी फास्ट होगी। पेन भले ही आपको होगा, एक्सरसाइज के बाद टाइटनेस हो सकती है, लेकिन आपकी रिकवरी फास्ट होगी। और ऐसे टाइम पे रिकवरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि एक टाइम के लिए पेन हटा दो। स्टार्टिंग में जो है वो हमें आइसिंग करनी होती है स्वेलिंग कम करने के लिए, नर्व को नम करने के लिए, लेकिन अभी इस टाइम पे हमको हॉट पैक की ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सरसाइज के पहले भी हम हॉट पैक करते हैं और एक्सरसाइज के 15-20 मिनट बाद भी हॉट पैक करना ज़रूरी, ताकि जो हमारे मसल की वो रिकवरी अच्छे से हो जाए। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों, बहुत लोगों के ना आगे थाइज़ में पेन होता है, क्वाड्स में, यहाँ पे, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको शार्टिका की प्रॉब्लम हो गई, हमारी नर्व कंप्रेस हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको शार्टिका की प्रॉब्लम तब होती है जब आपके जो दर्द है वो एमस्ट्रिंग्स में जाए, मतलब यहाँ पीछे। अगर आपको पीछे ग्लूट्स से होते हुए, एमस्ट्रिंग से होते हुए पीछे काफ में पेन जा रहा है, फिर आपको शार्टिका की प्रॉब्लम है और आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है। लेकिन अगर आपको क्वाड्स में पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपकी नर्व कंप्रेस नहीं हो रही है, आपकी बैक जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है और L3 के आजू बाजू की जो नर्व्स है वो बहुत ज़्यादा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, वो इरिटेट हो रही है, जिस वजह से आपको क्वाड्स में पेन होता है। इसलिए ये फ़र्क होता है एक नर्व का इन्फ्लेमेशन का, बैक की टाइटनेस का है। तो अगर आप क्वाड्स में प्रॉब्लम होएगी, अगर आपको शार्टिका की प्रॉब्लम है तो आपको पीछे एमस्ट्रिंग में पेन होएगा। तो गाइज़ यही था आज का मेरा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी टाइम से दर्द है और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करवा के देखे हैं, बट कुछ अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। तो अच्छे हॉस्पिटल है जो लीवर का स्पेशलिस्ट है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि वहाँ ही जाएं। और ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं किया क्योंकि खाली पेट रखना ज़रूरी है, तो हम जाएंगे। तो उसके लिए अभी मुझे व्लॉग यहीं एंड करना होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू गाइज, जय हिंद।